हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। कुछ टाइम पहले मैंने एक सवाल करा था कि क्या आपको पता है कि कलेक्टिव की एनर्जीज को कैसे ऑब्जर्व करना बंद करना होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर हम ट्विन फ्लेम्स की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा अब तक तो जितने भी पुराने लोग हैं यहाँ पर कि जो दूसरे लोग हैं वो आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अडिक्टेड रहते हैं। अब इसमें कई कैटेगरीज हो जाती हैं जिनका फोकस आपकी एनर्जी पर है और आपकी एनर्जी उस इंसान के लिए एक बहुत ज़्यादा अडिक्टिव होती है और वो उस आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए, रिसीव करने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगी। इसमें कई कैटेगरीज आती हैं जो अपफ्रंटली आपसे आकर कम्युनिकेशन करेंगे। दूसरे ऐसे होते हैं हु आर हेटर्स, जेलस, जो आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे बट अगर आप बैठे हो तो कहीं दूर से आपको ताड़ रहे हैं, घूर रहे हैं। तो जो घूरना होता है वो एनर्जी को एक्सेस करने का एक तरीका होता है, इसलिए हेल्थ बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती है। मेल और फीमेल दोनों का बता रही हूँ। तो अब कोई आपको घूर रहा है, अब ये जनरली ऐसे ही लोग देखने को मिलते हैं जो हेटर्स होते हैं, जो जेलस होते हैं और ये आपकी एनर्जी से ट्रिगर भी होते हैं बट आपकी एनर्जी इनके लिए एडिक्शन है, तो दैट इज नीडेड एंड उसके लिए कुछ भी करेंगे। चाहे आपके बारे में ऑब्सेसिवली आपको सोच रहे हैं या फिर आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, अगर आपके पास इनकी कोई पिक्चर है तो उसको बार बार देख रहे हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे एक इंसान आपकी एनर्जीज को एक्सेस कर सकता है। तो जो एनर्जी आप दूसरों की अब्जॉर्ब करते हैं उसकी वजह से किसी भी एरिया में आपकी लाइफ में इश्यूज शुरू हो सकते हैं, वहां पर एनर्जी ड्रेनिंग शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अर्निंग अच्छी कर रहे हो लेकिन आपकी लाइफ में खर्चे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, अननेसेसरी के एक्सपेंसेस है, अननेसेसरी का मनी आप स्पेंड कर रहे हो, तो वो मनी एनर्जी जो है वो ड्रेनिंग का काम कर रही होती है। तो मनी एनर्जी अगर आपकी ड्रेन हो रही है तो वो भी आपके लिए एक ब्लॉकेज का ही काम करता है। तो ध्यान तो आपको हर चीज़ पर देना ही पड़ता है। दूसरों की एनर्जीज को जब आप अब्जॉर्ब करते हैं तो चाहे आपको हेल्थ इशू शुरू हो जाए, आपको एंजाइटी डिप्रेशन शुरू हो जाता है एंड आपका रोना भी शुरू हो जाएगा क्योंकि आप दूसरों की एनर्जीज को अब्जॉर्ब कर रहे हो और आपको पता भी नहीं होगा कि आप रो क्यों रहे हो, क्यों आपको रोना आ रहा है। तो बात क्या है, जो ट्विन फ्लेम्स है उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे अदर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इतने सारे इश्यूज उनकी लाइफ में लगे रहते हैं, स्पेशली न्यू मून, फुल मून। और ये तभी तक होता है ना जब तक ये एनर्जी क्लेंजिंग हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है। कलेक्टिव की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने से ट्विन फ्लेम्स डेफिनेटली बच सकते हैं और ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको अननेसेसरी दूसरों की एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करने की। इंसान अपने लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, तो किसी की भी एनर्जी आपको अननेसेसरी ऑब्जॉर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुना होगा आपने कि एवरीथिंग इज एनर्जी, चाहे वो कोई इंसान है, कोई सामान है, कोई प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आइटम है, हर चीज़ की एनर्जी होती है। तो आप कंट्रोल इस पर कैसे लगाओगे? जैसे कि अगर आपको आदत है बाहर से खाना खाने की, अब इसके पीछे 2 से 3 या फिर और कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसकी ट्रैवलिंग होती है, उसे ऑब्वियसली बात है खाना तो खाना ही पड़ेगा। अब बाहर आप कैसे यहाँ से सारा सामान थोड़ा ना लेके जाओगे, तो वो एक सिचुएशन है, अंडरस्टूड, बट डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए है। तो अगर इस पर आप कंट्रोल लगा सकते हो, अब हो सकता है कि पूरी तरह से ये बंद ना हो सके, मेरे साथ भी ये सिचुएशन रहती है। तो बाहर आप जो भी खाना खाते हो, आई एम श्योर कि एनर्जी एक्सचेंज आप वहाँ पर कर रहे हैं, आप उसके लिए पैसे पे कर रहे हैं, तब भी उस केस में भी एनर्जीज दूसरे इंसान की और कलेक्टिव की आपकी लाइफ में आपको रिसीव हो रही होती है। तो जिन्हें ये गलत फहमी रहती है ना कि हमने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया है तो अब सामने वाले को हमारी एनर्जी नहीं रिसीव होगी, तो ऐसा है नहीं। ये किसी भी सिचुएशन में नहीं है। कुछ परसेंट वो एनर्जी ज़रूर रिसीव होती है, इवन दो जब आप एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तब भी। बाहर खाना खाना जितना आप अवॉइड कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप बाहर खाना खा भी रहे हैं तो उस टाइम पर भी आपको रेकी एनर्जी उसमें ज़रूर करनी है, रेकी हीलिंग ज़रूर करनी है अपने, चाहे जो भी आप फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर लिक्विड आइटम है। इसमें क्या होगा, कलेक्टिव की एनर्जी अगर आप बाहर के खाना खाने की वजह से कुछ ज़्यादा पर्सन रिसीव कर रहे थे तो वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा जब आप उसमें रेकी हीलिंग कर देंगे तब। बाहर जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और हो सकता है कि आप टेंपल विजिट के लिए जा रहे हैं, कहीं और प्लेस पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो बाहर जिस भी पर्पज से आप बाहर जाते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप कलेक्टिव बाहर की एनर्जीज को जरूर ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। जैसे टेंपल अगर हमें जाना है तो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि टेंपल में भीड़ होती है और मेरी एनर्जी वहां पे बहुत हैवी लेवल पर ड्रेन हो जाती है। कहने को तो हम सेक्रेट प्लेस पर जा रहे हैं लेकिन जो वहां पर लोगों की भीड़ है, उनकी तो एनर्जीज हैं, तो उस वजह से एनर्जी ड्रेनिंग हो जाती है। तो मैं इस बात का मेक श्योर करती हूँ, अगर मुझे सेक्रेट प्लेस पे जाना है आई विल टेक VIP एक्सेस, या फिर मुझे एग्जाम्पल की हॉस्पिटल जाना है कोई भी, जैसे मेरा जो रेगुलर चेकअप होता है वंस इन अ ईयर, तो उसके लिए भी आई विल टेक VIP एक्सेस की मैं वहाँ पे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। हॉस्पिटल के अंदर बैठना इज ऑल्सो एनर्जी ड्रेनिंग। और आपको पता होना चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल एरियाज हैं, वो एक हब होता है नेगेटिव एनर्जीज का, लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जीज का।
तो जैसे जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि आप मेडिकल फील्ड में हैं और आप एम्पैथ भी हैं, तो दूसरे इंसान को आप ट्रीटमेंट तो दे रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज भी ले रहे हो, स्टिल आपको बहुत बड़े लेवल पर ये इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए आपको मैंने कुछ तरीके बताए हुए हैं कि जब भी आप कोई पेशेंट चेक करते हो, देखते हो और एनर्जी एक्सचेंज हो गया, तो उसके बाद में अपनी एनर्जी रिलीजिंग और क्लेंजिंग जरूर करा करो, प्लस में अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करा करो। और डॉक्टर्स को ये अपना, जब आप इस काम से फ्री हो जाते हो तो रात को एक बार जरूर ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, सारी एनर्जीज को रिलीज करके अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना होता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इंस्टेंटली वो एनर्जी इफेक्ट होती हुई नजर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप डॉक्टर हैं या फिर किसी और पर्टिकुलर प्रोफेशन में जहां पर आपका लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, आपको उन्हें टच करना पड़ता है, ये कोई किसी भी तरह की ट्रेनिंग प्रोफेशनल फील्ड हो सकती है या फिर जो मेडिकल फील्ड है, तो उस केस में हाई चांसेस कि आपको अगर इंस्टेंटली वो एनर्जी फील नहीं हो रही है, नेगेटिव एनर्जी, दूसरे इंसान की लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, तो वो एक दिन क्या होगा, इकट्ठे होकर आपको बहुत हैवी लेवल पर अटैक कर देगी। तो फिर आपको यू विल ओनली नीड रेस्ट और मे बी आपको मेडिसिन लेनी पड़े। तो इससे अच्छा क्या होता है कि आप डेली अपनी एनर्जी क्लेंजिंग और हीलिंग कर लो। लास्ट ईयर मेरी बहुत ज़्यादा बैक टू बैक जो सेक्रेट प्लेसेस होते हैं उस पर ट्रैवलिंग रहा है फैमिली के साथ में। तो जब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैंने कहा ये हर बार हो रहा है और बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। मैं इस तरह से जनरली आई लाइक टू विजिट टेम्पल्स अलोन, कि मुझे किसी के साथ नहीं जाना, चाहे विद इन सिटी हो या फिर बाहर हो। इससे काफ़ी मेरी एनर्जीज प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो अब मैंने रियलाइज कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं हैवी लेवल पर एनर्जी ड्रेन फील कर रही थी। तो और टेम्पल्स में भीड़ तो होती है, इवन दो यूर टेकिंग वीआईपी एक्सेस, कहीं ना कहीं से तो आप उस भीड़ से होते हुए जाओगे ही, तो वो भी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। तो आपने लोगों को सुना होगा ना कई बार कि अगर कोई वीआईपी एक्सेस ले रहा है तो जो नॉर्मल जनता होती है उन्हें दिक्कत हो जाती है कि नहीं नहीं हम कोई पागल है जो खड़े हैं लाइन में। तो इस केस में क्या था, आई गॉट अ रीजन। तो मुझे पता है एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि क्या होता है, फिर वो सीधे हेल्थ को ही अफेक्ट करता है और ये बहुत लंबे टाइम का ऑब्जर्वेशन है। तो आई नो कि ये चीज़ें मुझे करनी है और मैं हमेशा इस चीज़ को करूंगी। जब भी मुझे चाहे हॉस्पिटल जाना है या फिर मुझे टेम्पल जाना है या और कोई जहां पर मेरे लिए पॉसिबिलिटीज हैं वीआईपी एक्सेस लेने का, मैं वहां पर ये जरूर करूंगी। और ऑब्जर्व करना, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, चाहे आप टेंपल जा रहे हो, जैसे कि लोग आपकी एनर्जी से एडिक्टेड रहते हैं, आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कॉन्स्टेंटली घूर ही रहा होता है, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल कि आप टेंपल गए, वहां पर आप लाइन में लगे हुए हो, लंबी है लाइन है ना, भीड़ है, तो कोई भी रीजन हो सकता है कि आप नहीं ले पाए वीआईपी एक्सेस, तब भी आप इस चीज को रियलाइज करोगे जो लोग हैं वहां पर वो आपको घूरे, तो अनदर लेवल का आपका एनर्जी ड्रेनिंग होता है। तो आपको कई चीजों से बचना ही पड़ता है अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है, रियल एम्पैथ है। और हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े लेवल पर इश्यूज रहे हैं, तो मुझे पता है कि क्या चीजें होती है, तो इसलिए मैंने इस चीज को डिसाइड किया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वीआईपी एक्सेस लेने में अब जा सकते हैं। पीपल विल मेक यू फील गिल्टी, लेट इट बी, दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स, दे आर नॉट एम्पैथ। तो कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी लेवल पर आपकी एनर्जीज को इंस्टेंटली ड्रेन कर देते हैं। हो सकता है आपको तुरंत फील हो जाए या फिर जब आप घर लौटोगे एंड बाद में आपको फील होगा। तो ये हॉस्पिटल्स हो गए और जो ऐसे कई सारे एरियाज होते हैं ना, बहुत सारे, आप देखना पड़ेगा कौन कौन से एरियाज, जैसे जहाँ पर लीगल बैटल चल रही है वहाँ पर भी सारा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज ही होती हैं। ऐसे और कई प्लेसेस होते होंगे। तो दो जो एनर्जीज होती हैं जो आप प्लेस को विजिट करके अब्जॉर्ब कर रहे हो, कलेक्टिव की एनर्जी, दूसरा बाहर का खाना खाकर, दोनों पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। कलेक्टिव की एनर्जीज आप तब ऑब्जॉर्व करें जहां पर आप ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक प्लेस को विजिट करा, चाहे वो सेक्रेट प्लेस है या फिर कोई और प्लेस है। दूसरा, जहां पर आप चाहे किसी काम की वजह से गए हैं या फिर कोई और रीजन की वजह से। तीसरा होता है कि जहां पर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, वहां पर भी आपको अगर बात भी करनी पड़ी है तो कुछ 2-4 मिनट सेकंड्स के लिए करनी पड़ी होगी, बट स्टिल आपने जो फूड को कंज्यूम करा उसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेनिंग हो रही है। नाउ यू हैव टू रियलाइज कि कई बार ऐसा भी होता है इन प्लेसेस पे अननोइंगली और अनइंटेंशनली इंटेंशनली लोग किसी ना किसी रीजन से आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे, जिन्हें आप जानते नहीं है, फिर भी कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाएगा दैट यू स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन, चाहे वो पोलाइटली है चाहे आर्गुमेंटेटिव है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी एनर्जी जो होती है और अनदर लेवल पर ड्रेन हो रही होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तीसरा जो प्लेस है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, कि आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, आप अपना एनर्जी वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो भी इंफॉर्मेशन आप देख सुन रहे हो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, तो वहां पर भी आपकी एनर्जीज जा रही हैं। तो इससे भी क्या होता है कि आप कलेक्टिव की एनर्जीज को ऑब्जॉर्व कर रहे हो, तो इस पर कंट्रोल आपको लगाना ही पड़ता है।
मैं टीवी नहीं देखती हूँ, चाइल्डहुड से नहीं देखती हूँ, छोड़ देता चाइल्डहुड में टीवी देखना। लेकिन हाँ, मूवीज जो देखने की आदत पड़ी थी, आई स्टार्टेड एंजॉइंग कि हाँ अकेले जाके मूवी देखना है। वो कौन सा हर महीने देख रहे हैं, 6 महीने और 3 महीने में एक आध बार देख ली, जो अभी भी आई डेफिनेटली गो। बट अकेले जाने में, मूवी देख के घर वापस आने में इतना कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ ठीक है, वहां पर बैठे हैं, बट आई स्टिल नो ना कि पब्लिक है वहां पे। तो आप जब घर पर आते हो तो अपनी एनर्जी को जो रिलीजिंग है एंड देन अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना, ये दोनों प्रोसेस आपको करना ही पड़ता है। तो जब मेरा वो कंप्लीट हो गया था एंड आई स्टिल रियलाइज कि अब ऐसा कौन सा ऑप्शन रह गया जिसकी वजह से मुझे एनर्जीज ड्रेन फील होता है। तो ये कलेक्टिव वाला ऑप्शन था। अब मैं बाहर से जरूर कुछ ना कुछ खाना इसलिए खाई थी क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रहा था, और जब मैं सेक्रेट प्लेसेस पे बैक टू बैक मैंने ट्रिप मारे हैं पेरेंट्स के साथ में, फैमिली के साथ में, तो खाना तो हम बाहर ही खाते वहां पे तो वो और एनर्जी ट्रेनिंग का कारण बनता है। एंड देन आई वाज लाइक कि इस पर मुझे कंट्रोल लगाने की जरूरत है। तो उसके बाद जब मुझे बहुत कॉल्स हैं कि हम यहाँ ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं जा ही नहीं रही, मुझे नहीं जाना है। नाउ पीपल फील बैड कि भाई आप सेक्रेट प्लेस के लिए मना कर रहे हो, बट आई नो माई रीजंस। तो मेरे कुछ ट्रिप्स प्लान थे जो आउट ऑफ सिटी थे एंड लंबे ट्रिप थे, तो उसमें फिर देन आई हैड टू कैंसिल कि मैं नहीं जाऊंगी। तो एक तो होता है कि सोशल मीडिया पर आप क्या कंटेंट देख रहे हो, और टाइप ऑफ जो कंटेंट होता है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कई सारे लोगों को क्या होता है कि हर टाइम न्यूज सुनने की आदत पड़ी हुई होती है, और न्यूज में क्या चल रहा होता है, कहीं पे यहाँ लड़ाई हो रही है, वहां झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर आग लग रही है, वहां पे ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो ये क्या है, ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं। भले ही आपको मेंटली उस टाइम पे इफेक्ट ना हो रहा, बट ये आपकी एनर्जेटिक फील्ड में एनर्जी जा रही है, और ये कलेक्टिव की एनर्जी है जहां पर आप किसी इंसान को पर्सनली नहीं जानते हो, दुनिया की अपडेट्स को आप सुन रहे हैं। तो ये कलेक्टिव की एनर्जी होती है जिसे आप ऑब्जॉर्व करते हैं, तो इस पर कंट्रोल आपको लगाना पड़ता है। तो जब बाहर के ऑप्शंस पर आप कंट्रोल लगाओगे, जिस तरह से इस एनर्जी को आप कंट्रोल करना शुरू करोगे, तब क्या होगा, आपको और अनदर लेवल पे चीजें देखने को मिलेंगी कि आप घर से बाहर भी निकल गए हो तो भी लोग आपसे किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी रीजन को क्रिएट करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कलेक्टिव है वो भी आपकी एनर्जी से अडिक्टेड रहते हैं। आप भले ही उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अर्थ पर जब आप अपनी एनर्जी में हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब अगर आप इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल लगा पाते हो, जो सोशल मीडिया है एंड बाहर जो आप विजिट करते हैं, बाहर जो खाना खाते हैं, अगर आप कंट्रोल लगा पाए तो आप रियलाइज करोगे जो आपके नेबरहुड में लोग हैं या फिर और कोई आपकी लाइफ में जिनसे बात नहीं होती, बहुत बैक टू बैक आपकी लाइफ में कॉल शुरू हो जाएंगे समहाउ कि लोगों के पास आपकी एनर्जीज जानी चाहिए। तो वो हीलिंग तो होती है और आप उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। अब मैंने इसे कैसे रियलाइज करा, लास्ट ईयर की बात है कि जब बहुत ज्यादा ये कलेक्टिव की एनर्जी की वजह से मैं ड्रेन फील कर रही थी, तो मैं उठने की हालत में नहीं थी। अभी ये लास्ट ईयर की बात है, और लास्ट ईयर जब मैंने बहुत ज्यादा बैक टू बैक ट्रिप करे हैं सेक्रेट प्लेसेस के, तो जब उठने की हालत नहीं थी तो आई थिंक पूरा 24 आवर्स हो चुके थे ना, आई वाज लाइक कि मुझे खाना तो खाना पड़ेगा, बिकॉज मैं खाना स्केप नहीं कर सकती हूँ अवेकनिंग के बाद की जो चीज़ें रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, कि बाहर से जैसे मैंने ऑर्डर करा, वो खाना खाती पता नहीं एक्स्ट्रा एनर्जी इसको कहते हैं ना आ जाना, नॉर्मल खाना था। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ इस खाने में जो मुझे इतनी सारी एनर्जी आ गई है। तो आई रियलाइज कि जो नेगेटिव स्पिरिट्स का कम्युनिकेशन होता है वो शुरू हो जाता है सिर्फ वो खाना खाने की वजह से। देयर आई रियलाइज कि ये होता है कि ये कलेक्टिव की एनर्जी है, भले ही मैंने इसको पे करके ऑर्डर करा है, बट बाहर की एनर्जी एक्सेस हो रही होती है एनर्जेटिक फील्ड में। तो ये समझ में कैसे आया, जब वो नेगेटिव स्पिरिट्स का ऑटोमेटिकली अचानक से कम्युनिकेशन शुरू होता है सिर्फ और सिर्फ फूड की वजह से। सो कलेक्टिव की एनर्जी पर मैंने कंप्लीट कंट्रोल लगाया था कि नहीं मेरी एनर्जीज नहीं जाएंगी, एंड दैट बिकेम अ रीजन कि जो कलेक्टिव की एनर्जीज मुझे ड्रेन करती थी पोर्टल्स के टाइम पर, बहुत ज्यादा ये फील होता था, तो वो बंद हो गया। बहुत एक आध परसेंट, लाइक एज आई सेड कि अर्लियर भी कि 99% और 1% में बहुत फर्क होता है। तो ये डिफरेंसेस आप अपनी लाइफ में जरूर क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो बाहर का खाना खाने से अचानक से मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी मिली उस टाइम पे, और जब वो कम्युनिकेशन शुरू होता है नेगेटिव स्पिरिट्स का, तो ये मैंने 3 से 4 बार पैटर्न में रिपीट होते हुए ऑब्जर्व किया था। देन आई रियलाइज कि इस पर कंट्रोल लगा के देखते हैं, एंड दैट वर्क। ये यही रियलिटी है। जब हम बाहर से खाना खा रहे हैं तो मैंने क्या करा, मैंने अपना जो एनर्जी एक्सचेंज है वो कंप्लीट बंद कर दिया था कि मुझे बाहर इंट्रैक्शन करना ही नहीं है। एंड दिस स्टार्टेड कि नेबरहुड में लोग आकर अननेसेसरी सर में दर्द करना, कि कोई किसी ना किसी बहाने से, कभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कभी कोई और बात करनी है जिनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो दिस स्टार्टेड ऑन पर्पस। प्रसाद देने का भी एक बहाना बन गया था उस टाइम पे। तो आई सेड आई डोंट टेक इट, चाहे प्रसाद आप मुझे किसी भी रीजन से लेकर आए हो, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। आई डिनाई विद पोलाइटली कि मुझे अलाउड नहीं है, सिंपल। किसी इंसान के घर से अगर प्रसाद आ रहा है तो वो भी आपके लिए नेगेटिविटी में काम कर जाता है। क्यों कर जाता है, इसके पीछे का रीजन होता है। जैसे आई नो कि नेबरहुड में कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर उनके घर में रोज और फ्रीक्वेंट ड्रिंक करने वाले लोग हैं, अल्कोहल की बात कर रही हूँ मैं। तो और ये आई एम श्योर कि नॉनवेज वगैरह भी खाते होंगे या फिर एग्स वगैरह भी खाते हो, तो है तो वो घर की एनर्जी, भले ही आपने पूजा पाठ करी है तो वो एनर्जीज तो रिसीव होती है। तो मैंने इस पर कंट्रोल ही लगा दिया था कि किसी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद भी नहीं लेना है, एंड दिस वर्कड इन माई फेवर।
अब मेरे साथ क्या होता है कि मैं अकेले रहती हूँ और मेरा जो खाना है वो खुद से बनाकर खाना खाना होता है और घर में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो कलेक्टिव की एनर्जी पे 100% कंट्रोल है। सोशल मीडिया में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे जो कंटेंट शेयर करना है वो बात अलग है, उस पर भी आई नो आई हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। आपने कुछ ऐसे भी लोग ऑब्जर्व करे होंगे, नहीं करे तो आपसे कर लेना, जहां पर आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, उस इंसान के पास में मे बी आपका फोन नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, वो इंसान आपको किसी ना किसी बहाने से ईमेल करे जा रहा है या फिर मैसेजेस करे जा रहा है, एंड ये तब है जब आप रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो। तो ये तरीका क्या होता है, ये एनर्जी प्रोजेक्शन का काम करती है। उस इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या कर रही है। एनर्जीज को प्रोजेक्ट करने से क्या होता है, वो आपकी एनर्जी फील्ड में एक्सेस बना लेता है। सो इस पर कई अनदर लेवल की चीजें होती हैं जो कंट्रोल करनी होती हैं आपको। तो जो ऐसे कई लोग होंगे, आपको लगता होगा कि आपके आपका भला चाहते हैं या फिर जनरली आपको डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेजेस कर रहे होंगे या और कुछ जोक्स वगैरह भेज दिए, तो ऑब्जर्व करा करो। तो अब अगर आपको किसी इंसान की एनर्जी से प्रॉब्लम है, कि पता है कि वो इंसान ठीक नहीं है, उसकी एनर्जी ठीक नहीं है, तो व्हाट आई यूज टू डू कि जब ये पहले की बात होगी, मेरा नंबर अब किसी के पास भी नहीं होता है, तो उन मैसेजेस को पढ़ना ही नहीं, डिलीट मार दो। तो इससे क्या होता है कि आप उस इंसान की एनर्जी को अपनी एनर्जेटिक फील्ड में एक्सेस देने से बच जाते हैं। अब मेरी लाइफ में जो अवेकनिंग के बाद में ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही है, उससे पहले भी होती थी, लेकिन एनर्जी जो प्रोटेक्ट करना सीखा है मेजोरिटी, वो सारा इनर वर्क के बाद ही है, अवेकनिंग के बाद है। तो नेबरहुड एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है एनर्जीज को डिस्टर्ब करने का। तो वहां पर अलग अलग तरीकों से वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन आई शिफ्टेड एट दिस प्लेस जहाँ पर मैं करंटली हूँ, तो वहां पे आई सॉ जो आते जाते सोसाइटी के अंदर ही जो फीमेल्स लेडीज हैं, दे ट्राइंग लुकिंग एट यू, गिविंग स्माइल फॉर नो रीजन, आई डू नॉट नो देम, दे गिविंग मी स्माइल सो दैट आई स्माइल बैक और आई स्टार्ट टॉकिंग। और ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था। मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने इस चीज पे 100% कंट्रोल लगाना है, एंड देन इट टुक मी टाइम, आई डिड इट। अब ये एक दिन में तो पॉसिबल होगा नहीं, मुझे भी टाइम लगा था। तो आप इसे 6 मंथ्स एक बार कॉन्टिन्यूसली करके देखो, जिस तरह से कंट्रोल लगाने के लिए बताया है, एंड देन ऑब्जर्व योर एनर्जीज, जहां पर आप एनर्जी शेयरिंग कर ही नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप कहाँ पर क्या देख रहे हो, उस पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। बाकी जो आपका फोन है, व्हाट्सएप है, वहां पर भी लोग कई तरीके से आपकी एनर्जीज को एक्सेस करते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो चीजें आज हैं, पहले मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, अब हैं, तो अनदर लेवल पे एनर्जी ड्रेनिंग का काम हो रहा है। तो कोई भी अगर जैसे ऑब्जेक्ट है, जो भी ये चीजें बनाई गई, चाहे आपका मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंट्रोल तो आप ही के हाथ में है ना। अगर अगर कोई इस चीज को ब्लेम करता है कि भाई टेक्नोलॉजी ने बहुत बर्बाद करा है सोसाइटी को, हाँ करा है, नो डाउट, बट स्टिल कंट्रोल तो आप ही के हाथ में है कि कितना अपना एनर्जी और टाइम इस चीज पर इन्वेस्ट करना है। ये कोई दूसरा इंसान थोड़ी कंट्रोल लगाएगा, आप ही के पास में है। और जब तक किसी इंसान की एनर्जीज आपकी एनर्जेटिक फील्ड से कंप्लीटली क्लेंस नहीं हुई होती हैं, तो वो लिंगरिंग एनर्जी रहती है, किसी ना किसी रीजन से वो इंसान आपके थॉट्स में रहेगा और रहेगी, या फिर आपका ड्रीम स्टेट में वहां पर आपका एस्ट्रल ट्रैवल में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है। तो एज आई सेड कि सिर्फ 3D नहीं है जहां पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। आपको एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पर सोने से पहले कई सारी चीजें इसीलिए प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि दूसरी दुनिया में आपकी एनर्जीज एक्सचेंज ना हो, एनर्जीज ड्रेन ना हो। तो जब आप ये प्रोसेस शुरू करोगे, कलेक्टिव की एनर्जीज को ऑब्जर्व करना बंद करना शुरू करोगे, तो आपको ऑब्जर्वेशन पे रहना है कि अभी स्टिल कितना एनर्जी एक्सचेंज आपका हो रहा है। और ये आप तभी करोगे ना जब आप इन चीजों से अफेक्ट हो रहे होगे। जो नहीं हो रहा है उसे क्या करने की जरूरत है। मैं हो रही थी इसलिए मुझे ये चीज करनी पड़ी। और जब तक आप कलेक्टिव की एनर्जीज पे प्रॉपर कंट्रोल लगाना सीखोगे, तब तक आपकी लाइफ में कई बैक टू बैक सिचुएशंस होंगी जहां पर लोग बहुत ज्यादा आपसे प्रोएक्टिवली बात करने में इंटरेस्टेड हैं, कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं, रीजंस क्रिएट करके, कोई ना कोई बहाना बना के, कि आपसे जैसे जैसे बात हो जाए, कोई भी रीजन से, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, 5-10 मिनट के लिए हो, सेकंड्स के लिए हो, तो भी एनर्जी एक्सचेंज तो हो ही रहा ना। तो ये चीजें जरूर होंगी जब भी आप इस पर कंट्रोल लगाना शुरू करेंगे। सो प्रैक्टिकल इसमें जो स्टेप्स हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन, यही आपको इसमें हेल्प करेगा।